लूक के अनुसार शुभ समाचार अध्याय 4। प्रभु यीशु की परीक्षा। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यर्दन नदी के तट से लौटे तो आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश में ले गया, जहां शैतान 40 दिन तक उनकी परीक्षा लेता रहा। यीशु ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया। जब 40 दिन बीत गए तब उन्हें बहुत भूख लगी। शैतान ने उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सब राज्य दिखाए। शैतान उनसे बोला, मैं आपको इन सब राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे सौंपा गया है और मैं जिसको चाहता हूं उसको यह देता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपका हो जाएगा। पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान यीशु को यरूशलेम नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर उन्हें खड़ा कर उनसे बोला, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यहां से नीचे कूद जाइए, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, आपके विषय में परमेश्वर अपने दूतों को आदेश देगा कि वे आपकी रक्षा करें। वे आपको अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं आपके पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलील प्रदेश को लौटे और उनकी चर्चा आसपास के समस्त क्षेत्र में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा देने लगे और सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। गृहनगर नासरत की यात्रा। जब यीशु नासरत नगर में आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था, तो वह विश्राम के दिन अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह धर्म ग्रंथ के पाठ पढ़ने के लिए उठे तो उन्हें नबी यशायाह की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थल निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को शुभ समाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि प्राप्ति का संदेश दूं। मैं दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर सेवक को दी और बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज आप लोगों के सामने पूरा हो गया। सब लोगों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मुख से निकले अनुग्रहपूर्ण शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और पूछने लगे, क्या यह यूसुफ के पुत्र नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम निश्चय ही मुझे यह कहावत सुनाओगे, ओ वैद्य, पहले अपना इलाज कर। तुम मुझसे यह भी कहोगे, कफरनहूम नगर में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, अब वह यहां अपने नगर में भी कीजिए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, नबी का स्वागत अपने नगर में नहीं होता। सच्चाई की बात तो यह है कि नबी एलियाह के दिनों में जब 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल देश में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियाह उनमें से किसी के पास नहीं भेजे गए। केवल सीदोन देश के सारफत नगर में रहने वाली एक विधवा के पास। और नबी एलीशा के दिनों में इस्राएल देश में बहुत से कुष्ठ रोगी थे। फिर भी उनमें से कोई भी कुष्ठ रोगी शुद्ध नहीं किया गया, केवल सीरिया देश का निवासी नामान शुद्ध किया गया। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए
और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था वे यीशु को उसकी चोटी पर ले चले ताकि उन्हें नीचे ढकेल दें, परंतु यीशु उनके बीच से निकलकर चले गए। कफरनहूम का अशुद्धात्मा ग्रस्त मनुष्य। यीशु गलील प्रदेश के कफरनहूम नगर में आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध भूत आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरत निवासी, हमें आपसे क्या काम? क्या आप हमें नष्ट करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, परमेश्वर के भेजे हुए पवित्र जन। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह और इस मनुष्य से बाहर निकल जा। भूत ने सबके सामने उस मनुष्य को भूमि पर पटका और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा आसपास के सब स्थानों में होने लगी। सिमोन पतरस की सास। यीशु सभागृह से उठकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए यीशु से निवेदन किया। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार उतर गया। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। जब सूरज डूब रहा था तो सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने रोगियों को यीशु के पास लाए। यीशु ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। भूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकले, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परंतु यीशु ने उनको डांटा और उन्हें बोलने से रोका क्योंकि भूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु का सभागृहों में उपदेश। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और उनसे अनुरोध किया कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु यीशु ने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार सुनाना है। मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वह यहूदा देश के सभागृहों में शुभ संदेश सुनाने लगे।